So in the previous lecture we were discussing the starch or polysaccharides, and there are two polysaccharides which are in discussion in your book. One is the starch, another is the cellulose. There are numerous in the nature, but only two they are in the discussion. Starch, as earlier said, it is reserve food of the animals. It is composed of the two components. One is amylose, another is the amylopectin. Amylose is water soluble, amylopectin is water insoluble. Amylose gives clear blue colors with the iodine, and amylopectin it gives purple to red color with the iodine. So that's the practical difference you can see in the both. One is water soluble, another is water insoluble. In amylose and amylopectin, there is a alpha linkage. It is 1,4 linkage that is present in the amylose. Linear chains are there. What all chains are? These chains are not linear, but they are present in the helical structures. Because of that helical structures, they form a complex with the iodine. That is why the blue and the corresponding purple or red color that is being produced. So that's the structure below for the starch that we have discussed already. The difference between the amylose and amylopectin is main that there is also a 1,6 linkage in the amylopectin. So this is 1,6 linkage. As the chains of a polymer change from linearity to the branching, then that becomes the insoluble material. So since there is a branching in the amylopectin, it is branch. One chain is there that is having 1,4 alpha linkage, another chain is having 1,4 alpha linkage. But you join these two chains using 1 and the 6th position, then there is a branching. So that cause it to be a insoluble polymer of the glucose. So that is the amylopectin. The last one, it is the structural polysaccharide cellulose. Cellulose is clear water insoluble. Cellulose होता क्या है? जितनी भी वुड आपके आसपास है, all that is composed of the cellulose. जो वुडी मटेरियल है, यानी लकड़ी जिसको आप बोलते हैं, that is composed of the cellulose. सेलुलोज जो है वो उसकी चेन्स जो है वो होती हैं उसमें, और एक वाइंडिंग मटेरियल होता है दैट इज टर्म्ड एज द लिग्निन्स. क्या बोलते हैं उनको? लिग्निन्स. लिग्निन्स पॉलीफिनॉल्स होते हैं. जैसे बाहर लकड़ी वाला बंदा काम करता है तो उसके पास फेविकोल होता है, वैसे ही नेचर के पास क्या है? लिग्निन्स हैं. लिग्निन जो वो सेलुलोज की चेन को वाइंड करते हैं, जिससे क्या है एक वुड की स्ट्रक्चर जो है वो बनती है. सेलुलोज जो है अल्फा बीटा गामा बहुत फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. इसकी कुछ फ्रैक्शन जो है वो वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होती हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबिलिटी अगर चेक करना हो तो लैब में फिल्टर पेपर प्रेजेंट होता है. फिल्टर पेपर में वो फ्रैक्शन ज्यादा होती है, सॉल्युबल फ्रैक्शन. तो अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिल्टर करना चाहें फिल्टर पेपर से तो फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो है वो सेलुलोज की फ्रैक्शन को डिसॉल्व कर देगा. सेलुलोज में अमॉर्फस फॉर्म भी होती है और क्रिस्टलाइन फॉर्म भी होती है. वुड जो है वो मेन पार्ट आ गया इसका. ये नॉन रिड्यूसिंग जो है वो शुगर काउंट होगी. इसमें आपके पास 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है. कौन सी? 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है. सो इट इज हैविंग 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. तो इसका मतलब जो है पीछे जो हमने स्टार्च डिस्कस किया तो यहां स्टार्च से रिवर्स होगा. स्टार्च में जो 1,4 अल्फा है, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होंगे. इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ आएगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो वो नीचे की तरफ आएगा. सो इट मीन्स इट इज हैविंग बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. जब ये चेन जो है वो ग्लूकोज की बनती है तो एक ग्लूकोज यूनिट दूसरे ग्लूकोज यूनिट के 90 डिग्री पे होता है. एक किस्म से कॉइल्ड जो है वो स्ट्रक्चर इसकी बनेगी. वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो जिप का काम करती है. जैसे
पॉकेट में जिप लगी होती है, उसी तरह जिप का काम करती है। तो जिपिंग की वजह से एक चेन दूसरी चेन में जो है वो मिक्स हो जाती है, एंड दैट गिव्स द वुड स्ट्रक्चर जो वुड को उससे मिलती है। इट इज सोल्यूबल इन द स्विचर रिएजेंट। वैसे तो बहुत सारे रिएजेंट हैं जिसमें डिजोल्व हो जाता है, डाइमिथाइल एस्टामाइड और लिथियम क्लोराइड में ये सोल्यूबल है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो और अमोनिया हो उसमें, तो उसमें भी कुछ पोर्शन जो सेलुलोज का डिजोल्व हो जाता है। एंड इट इज नॉट इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम्स। पीछे जो था जैसे स्टार्च और माइलोपेक्टिन जो उसके लिए डायस्टेज या बीटा माइलेज है जो उसको हाइड्रोलाइज कर देती है, लेकिन लकड़ी को आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। हाँ, एनिमल्स इसको जो वो हाइड्रोलाइज कर लेते हैं। रीजन बीइंग उनके स्टमक में जो है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं सेलुलेज। सेलुलेज जो है वो बॉडी मटेरियल को जो है वो ग्लूकोज की फ्रेगमेंट्स में तोड़ सकता है। बाहर नेचर में ऐसा कोई और एंजाइम नहीं है जो ग्लूकोज सेलुलोज के यूनिट्स को ब्रेक डाउन करके जो वो ग्लूकोज में चेंज कर दे। ग्लूकोज जो है वो आयोडीन के साथ कोई भी कलर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। एंड एज सेड दैट इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रीजन बीइंग चेन्स आर वेरी लॉन्ग एंड फर्स्ट एंड और लास्ट एंड दैट मे हैव द फ्री CHO और फ्री हेमी एसिटल कार्बन एटम। अब याद पीछे ले जाइए थोड़ी सी अपनी यादाश्त को कि अगर हेमी एसिटल कार्बन एटम नंबर 1 कार्बन एटम का OH अगर लिंक्ड नहीं होगा तभी वो शुगर जो है वो रिड्यूसिंग होगी, अदरवाइज वो शुगर नॉन रिड्यूसिंग होगी। इसमें बीच वाले जहां 1,4,1,4 की लिंकिंग आई वहां पर तो हेमी एसिटल कार्बन यूटिलाइज हो गया, लेकिन जहां पर स्टार्ट हुआ है जहां से वहां पर इसका फर्स्ट कार्बन एटम जो है वो फ्री होगा। तो कम से कम 30,000 ग्लूकोज के यूनिट में एक ग्लूकोज का यूनिट जो उसमें CHO ग्रुप फ्री है, तो वो इतनी कम फ्रैक्शन होगी कि वो आयोडीन के साथ वो रिड्यूसिंग रिएक्शन को जो है वो शो नहीं करेगी। सो दिस इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर सेलुलोज। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज? इट इज हैविंग द बीटा लिंकेज। सो सी हियर, ये इसका फर्स्ट कार्बन एटम है तो OH डाउन, यहाँ OH अबव। सो इनके बीच में जो है वो बीटा लिंकेज आ रही है, और ये ट्विस्ट ऐसा है कि एक जो यूनिट है इसका सेलुलोज का वो दूसरे यूनिट के बिल्कुल परपेंडिकुलर में आता है, तीसरा यूनिट फिर उसके अगले के परपेंडिकुलर होगा, तो ये चेन जो वो कॉइल होती जाएगी। सो बिकॉज ऑफ कॉइलिंग ऑफ द चेन इट कॉजेज ए जिप एक्शन। तो जिपिंग की वजह से एक चेन दूसरी चेन में जिप हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो वुड की स्ट्रक्चर जो वो जनरेट होती है, और बीच में बाइंडर जो है दैट इज द लिग्निन। तो लिग्निन जो है वो बाइंडिंग का काम करती है। वाई दिस? योर चैप्टर एंड्स। Okay, see you next time.